नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। तो आइए फिर शुरू करते हैं एक रीजनिंग की स्पेशल क्लास, जिसमें कि हमने बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन कवर किए हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 782 को लिखा गया है 20 और 671 को लिखा गया है 17, तो 884 को क्या लिखा जाएगा? 25, 34, 23 और 18। इसे बताना है कि 884 को क्या लिखा जाएगा। तो देखो, अगर इनके अंकों का योग करें तो 7 + 8 + 2 कितना हो जाएगा? 8 7 15 और 2 17। और 17 को क्या लिखा है? 20। तो 17 में 3 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा? 20। वैसे ही 6 7 13 और 1 14 है, और 14 में 3 ऐड कर दें तो क्या मिलेगा? 17। तो वैसे ही 8 8 16 और 4 20, 20 में 3 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 23। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो 884 को जो लिखा जाएगा वो 23 लिखा जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं। डी ई की दाईं ओर है, बी खड़ा है ई के बाईं ओर किंतु ए के दाईं ओर है। बी और डी बाईं ओर है सी के जो दाएं छोर पर खड़ा है। बीच में कौन खड़ा है? देखो, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है और आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये 1 या 2 सवाल तो कंफर्म आने हैं। और कैसे करते हैं इन सवालों को? देखो, सबसे लास्ट में बोला गया है सी जो दाएं छोर पर खड़ा है, तो सी सबसे दाएं छोर पर है। कितने व्यक्ति है? 5, ऐसा मान लीजिए। फिर बोला गया है यहां पर डी जो है वो ई के दाईं ओर है, और बी बोला गया डी जो है वो ई के दाईं ओर है। ठीक, अगर यहां देखें बी खड़ा है ई के बाईं ओर किंतु ए के दाईं ओर। अगर मान लीजिए, इसे मिटा लेते हैं। बोला है कि जो बी है वो खड़ा है ई के बाईं ओर। ठीक, ई का बाईं है और ए के दाईं ओर, ये बन गया। फिर बोला डी खड़ा है ई के दाईं ओर। अगर डी खड़ा है ई के दाईं ओर तो डी कहां होगा? यहां। ठीक, फिर बोला है ई के बाईं ओर, बी खड़ा है ई के बाईं ओर किंतु ए के दाईं ओर, ये हो गया बिल्कुल ठीक। बोला गया बी और डी बाईं ओर है सी के। अगर बी और डी बाईं ओर है सी के तो सी कहां होगा? लास्ट में। और बोला भी गया है कि जो दाएं छोर पर खड़ा है। तो बोला गया बीच में कौन है? तो बीच में कौन है? ई है। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि जो बीच में खड़ा है वो ई खड़ा है। नेक्स्ट सवाल है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्रिंग को लिखा गया है RUTEXJMH और अदर को उस भाषा सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले लिखेंगे STUDYING। देखिए, इसमें लिखा है RUTE, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, RUTEXJMH। अगर आप इनकी नंबरिंग करें तो आप जानते हैं कि जो S आता है 19 पर आता है, T 20 पर आता है, U 21 पर, D 4 पर, 25, 9, 14 और 7। वहीं R 18, 21, 20, 5, 24, 10, 13 और 8। ठीक है, 19 को लिखा 18 -1, 20 को लिखा 21 +1, 21 को लिखा 20 -1, 4 को लिखा 1, 25 को -1, 9 को +1, 14 को -1, 7 को +1। तो इसे बताना है आपको इसी प्रकार से अदर को क्या लिखा जाएगा। तो OTHER, अदर को क्या लिखा जाएगा? तो O आता है 15 पर, T 20 पर, H 8 पर और E 5 पर, R 18 पर। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले प्लस नहीं, -1, +1 -1 +1। सबसे पहले -1 करेंगे तो 14 मिलेगा, +1 करेंगे तो 21 मिलेगा, -1 7, +1 6, -1 17। तो 14 पर क्या आता है? N U G F और Q, NUGFQ, NUGFQ। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1, NUGFQ। नेक्स्ट सवाल बोला गया है एक व्यक्ति अपने घर जिसका मुख्य दरवाजा पूरब दिशा की ओर है के पिछले दरवाजे से निकलकर 1 किमी चला, फिर दाएं घूमकर 1 किमी आगे चला, अंततः वह दाएं घूमा और 1 किमी दोबारा चला। तदनुसार वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? 1 किमी दक्षिण, 1 किमी पश्चिम, 1 किमी उत्तर और 1 किमी पूर्व।
बताना है कि एक व्यक्ति है जिसका घर जो है, इसके घर का मुख्य गेट वो पूरब की ओर है और वो पीछे के दरवाजे से निकलकर कुछ दूरी चला है, फिर दाएं घूमा है, फिर दाएं घूमा है। तो बताना है कि व्यक्ति जो है अपने घर से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। मान लीजिए उसका घर पूरब की दिशा की ओर मुख है उसका, यानी जो घर का मुख्य गेट है वो उसका मुख किधर है, पूरब की ओर, और निकला किधर से, पिछले गेट से। जब पिछले गेट से निकला है तो वो कहां से निकला, फिर पश्चिम में वो, और पश्चिम में कितना चला, 1 किमी। फिर जो है दाएं मुड़ा और कितना चला, 1 किमी। दाएं मुड़कर कितना चला है, 1 किमी। फिर दाएं मुड़ा है और कितना चला है, 1 किमी। अब वो यहां आ गया और पहले यहां पर था, तो इसके सापेक्ष में ये दिशा कौन सी है, इसके सापेक्ष में ये दिशा है वो उत्तर है, और दूरी कितनी है, 1 किमी। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 किमी उत्तर। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि बी डी की मां है और सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, तब ई सी से किस प्रकार संबंधित है, भाई है, चाचा है, बहनोई है या ससुर है। तो आपको बताना ई डी से किस प्रकार संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। देखिए बोला गया बी डी की मां है, अगर बी डी की मां है, कौन है, बी डी की मां है, सी डी का भाई है, और जो सी है वो डी का कौन है, भाई। तो अभी डी का तो पता नहीं कौन है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। जो डी है वो ई की कौन है, पत्नी है। जब डी ई की पत्नी है तो ये ई कौन होगा, पति होगा, और इसका कौन होगा, ये पुत्री। इसका कौन, इसकी कौन होगी, ये पुत्री। ठीक, बोला गया है ई सी से किस प्रकार संबंधित है, और जब ये भाई है तो इसकी कौन, ये कौन होगी, बहन। जब ये भाई है तो डी कौन है, बहन, और बहन का पति कौन लगता है, बहनोई। पूछा ई सी से किस प्रकार संबंधित है, तो ई जो है वो सी का कौन लगता है, बहनोई लगता है। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बहनोई। नेक्स्ट सवाल। सुरेश मनीष से 314 दिन बड़ा है और सोनम सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि सोनम का जन्म बुधवार को हुआ था तब मनीष का जन्म किस दिन हुआ था। ऑप्शन है रविवार, मंगलवार, सोमवार और बृहस्पतिवार। बताना है कि मनीष का जन्म किस दिन हुआ है। ठीक, कौन है, एक तो सुरेश है और एक मनीष है और एक कौन है, एक है सोनम। और ये बोले हैं कि जो सोनम है वो सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है और सुरेश मनीष से 314 दिन बड़ा है। यदि सोनम का जन्म बुधवार को हुआ है, सोनम का जन्म कब हुआ है, सोनम का जन्म हुआ है बुधवार को, तो बोला गया सोनम जो है वो सुरेश से कितने सप्ताह बड़ी है, 70 सप्ताह। अगर सप्ताह की बात की गई है तो आप जानते हैं एक सप्ताह में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0। एक सप्ताह में विषम दिनों की संख्या 0, तो 70 सप्ताह में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 0। तो अगर सप्ताह की बात की जाए तो वहां पर विषम दिनों की संख्या 0 होती है। तो अगर सोनम का जन्म बुधवार को हुआ है तो सुरेश का जन्म भी कितने को होगा, इसका जन्म भी बुधवार को हुआ है। बोला सुरेश मनीष से 314 दिन बड़ा है, तो मनीष क्या होगा, 314 दिन छोटा होगा। तो 314 दिन बाद दिन पूछा है कौन सा दिन होगा। इसे 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 चौक 28, 3 7 चौक 28, कितने बच गए, 6 विषम दिन हो गए। कितने, 6 विषम दिन। और जो 6 विषम दिन हो गए तो इसका मतलब है कि जो मनीष है वो सुरेश से 6 दिन बाद पैदा हुआ है। और जब 6 दिन बाद पैदा हुआ है तो 6 दिन बाद जब इसमें ऐड करेंगे बुधवार में को, तो दिन क्या मिल जाएगा हमें, मंगलवार। क्या दिन प्राप्त होगा, मंगलवार। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो मनीष का जन्म है वो मंगलवार को हुआ है। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि उत्तर की ओर मुख किए हुए बच्चों की पंक्ति में मनीष सुरेश के बाएं को चौथा है और बाएं छोर से 10वां है। निशा सुरेश के दाएं को दूसरी है और पंक्ति के दाएं छोर से 8वीं है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, 23, 27, 29 और इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑर्डिनरी रैंकिंग के इस तरह के सवाल हैं बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। इसमें पूछ लिया जाता है कुल बच्चों की संख्या कितनी है और उनके बैठने का क्रम भी क्या बड़ा अजीब होता है। एक पंक्ति है, ठीक, जिसमें बोला गया है बच्चों की पंक्ति में मनीष सुरेश के बाएं को चौथा है और बाएं छोर से 10वां है। कौन है, मनीष।
मनीष जो सुरेश के बाएं को चौथा है और बाएं छोर से कितना 10वां है, ठीक, और सुरेश के बाएं को कितना है, चौथा है। तो इसका मतलब है सुरेश इससे पीछे होगा, यहां कहीं होगा, और जब सुरेश यहां कहीं होगा तो इनके बीच में कितने होंगे, 3, क्योंकि बाएं को चौथा है तो 3 यहां होंगे, चौथा कौन है, सुरेश मनीष। निशा सुरेश के दाएं को दूसरी है, निशा जो है वो सुरेश के दाएं को दूसरी है, तो जो निशा है वो कहीं यहां पर है और सुरेश के दाएं को कितनी है, दूसरी, तो बीच में कितने होंगे इसके, 1, बीच में कितने व्यक्ति होंगे, 1, क्योंकि 1 और दूसरे नंबर पर कौन है, निशा। तथा पंक्ति के दाएं छोर से 8 भी है, जो निशा है सुरेश के दाएं को जो दूसरी है, पंक्ति के दाएं छोर से कितनी है, 8, इधर से इसका स्थान कितना है, 8। तो बस पूछा गया पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो काउंट कर लो, 10 तो ये हो गए, प्लस 3 ये हो गए, 1 सुरेश हो गया, प्लस 1 ये बीच में, प्लस 8, तो 10 3 13 और 1 14 और 1 15 और 15 और 8 कितने होते हैं, 23। तो इसमें जो पंक्ति में बच्चों की संख्या है वो कितनी है, 23 है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है कि दिए गए आरेख का ध्यान से अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसे कॉलेज के छात्र जो कि कलाकार है लेकिन गायक नहीं है, कौन सा अक्षर इसे निरूपित करता है। अच्छा, ये दिया है कि ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, मतलब ये वाला जो वर्ग है वो कॉलेज छात्रों को प्रदर्शित करता है, और ये वाला कलाकारों को, और ये गायकों को। और जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि ऐसे कॉलेज के कितने छात्र हैं जो कलाकार तो हैं लेकिन गायक नहीं है। तो आपको कॉलेज और कलाकारों में कॉमन नंबर छांटना है, लेकिन वो गायक में नहीं आना चाहिए। तो वो कौन सा है, वो बी है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 कि वो बी है, जो कि गायक नहीं है, कॉलेज के छात्र लेकिन कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 9 5 6 270, 4 क्वेश्चन मार्क 8 224, 3 7 20 420। बताना है 7 आएगा, 12 32 या 56। इसमें बताना चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए अगर आप यहां देखें तो इन तीनों की गुणा कर लें तो 9 पंजे 45 और 45 की गुणा 6 से करें तो 270, यानी 6 पंजे 30 और 30 की गुणा 9 में 9 तिया 27। वैसे ही 7 या 21 21 दूनी 42 420, यानी इन तीनों की गुणा की जा रही है आपस में। क्या है, इन तीनों की आपस में गुणा की जा रही है। तो इसका मतलब है कि ये भी तीनों अंकों की गुणा करके ही आया होगा, ठीक। तो गुणा करेंगे तो 4 गुणा x गुणा 8 बराबर कितना है, 224। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 224 बटे में 8 चौक 32। कैलकुलेट कर लो, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 8 अट्ठे 64, 4 सत्ते 28। तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 7 होगी। तो राइट आंसर ऐसा कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 7 आएगी। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल दिया है कि रवि का मुंह उत्तर पश्चिम में है, फिर 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, तथा अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। उत्तर की ओर है, पूरब की ओर है, दक्षिण की ओर है या पश्चिम की ओर है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। देखिए एक दिशा बनाते हैं हम पूरी, तो जो बोला गया रवि का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, तो उत्तर पश्चिम आप जानते हैं कि जो उत्तर पश्चिम की दिशा है वो क्या है, ये है। तो रवि का जो मुंह है वो किधर है, इधर है, ठीक। फिर 135 डिग्री वामावर्त और 90 डिग्री दक्षिणावर्त। 135 डिग्री घुमा है किधर, वामावर्त, और 90 डिग्री घुमा है दक्षिणावर्त। तो ये बचेगा 5, 13 में से 9 गया 4, क्या मिल गया, 45 डिग्री। और जो 45 डिग्री ज्यादा घुमा है वो किधर घुमा है, वामावर्त घुमा है। तो हमें बस क्या कर देना है कि 45 डिग्री वामावर्त ही घुमा देना है। तो इस दिशा से 45 डिग्री वामावर्त घुमाओगे तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है पश्चिम। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम। तो वर्तमान में जो रवि का मुख है वो पश्चिम की ओर है। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए बस इतने ही सवाल हैं, थोड़े कम है सवाल, लेकिन अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरे 15 सवाल आए। थोड़ा टाइम की वजह से ऐसा हो पाया है। तो उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे लगे होंगे, और हमारी ऐसी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए।
जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।